person is very good, that person labors really hard. लेकिन सरस्वती पूजा का अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो सकता है कि वो अपने टीममेट्स के साथ ठीक से उसकी ना बने. So this is the change that we have in individual behavior and group behavior. Both the kinds of behavior that we have, that we do, is relevant or meaningful to the organization. Why? These days IT companies वगैरह में भी जब आप काम करने जाते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो आपको एक टीम में रखा जाता है. ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं. तो वैसे काम नहीं होता है कि किसी को कोई भी काम दे. यू आर पुट इन टीम, यू आर गिवन अ प्रोजेक्ट. Suppose you are working in TCS and you are handling a project of HSBC Bank. HSBC बैंक तुम्हारा क्लाइंट है और तुम काम कर रहे हो वहां पर. So you are put in team. So you have your individual responsibility in a team. सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज करने दिया जाएगा तो किसी एक को मूर्ति की रिस्पांसिबिलिटी दी जाएगी, किसी को इनविटेशन देने की रिस्पांसिबिलिटी दी जाएगी, किसी को प्रसाद अरेंज करने का, किसी को बाकी कोई काम करने का, डेकोरेशन का काम दिया जाएगा ना. So each one of you have different responsibility when it comes to your teamwork. Similarly, when you are put in organizational team, when you're given a project, each one of you have your own set of responsibilities. In that case, if you are not और वहाँ जो responsibility होती है वो एक project की responsibility है. यानी तुम सब एक ही direction में, एक ही goal, एक ही objective के प्रति काम कर रहे हो ना, कि उस project को complete करके हमको final delivery देनी है. Right? So you have your own behavior, you have your own deadlines, you have your own set of responsibilities. Now if you are not getting along with others, तुमको 10 बजे रिपोर्ट सबमिट करना है, you cannot work in group. तुम रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, तुमको लगेगा कि खुद ही लोग आगे काम करेंगे, ग्रुप का काम है, अगर मैं डिले भी करूंगा तो वो उनको तो करना ही होगा क्योंकि उनको काम आगे बढ़ाना है. तुम बात नहीं मान रहे हो अपने ग्रुप लीडर की. जब हम लोग ओबी में आगे बढ़ेंगे तो आप फॉर्मल इनफॉर्मल लीडर पढ़िएगा. जैसे क्लास में भी कोई एक लड़का या लड़की होगा जिसकी बात लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये बात. अगर वो लड़की खड़ी होती है किसी एजेंडा को लेके, या चलो कहीं जाना हो, तुमको पार्टी ही करनी है, किसी का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना है, तो there will always be one girl जिसको कि एक हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट that girl or that boy is like an informal leader जिसकी बात हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. चलो ठीक है, इसकी बात मान लीजिए. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का लीडर होता है. यू डोंट लिसन टू लीडर्स. ग्रुप में तुमको कोई काम अलॉट किया गया, तुमको ये प्रॉब्लम है कि मुझे ये काम क्यों अलॉट किया गया या मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं. जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं बाकी जिम्मेदारी को लेके चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे वर्क का कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हारा ग्रुप फेल हो जाता है. होता है ना. तुम कितनी अच्छी मूर्ति लाए सरस्वती पूजा में, ये तो मीनिंगलेस है ना अगर तुम्हारी पूजा ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं हुई. Like that. Therefore, individual behavior and group behavior, Microsoft, Google, ये सारी जो big organizations हैं जिनके manpower extremely skilled होते हैं, these all organizations, they make people divided, and most of the organizations, they make people divided in groups, like 8 से लेके 10 तक, 8, 10, 11 ऐसे लोगों को टीम में रखा जाता है. तो आपका बिहेवियर इंडिविजुअली भी इम्पोर्टेंट है और ग्रुप में भी इम्पोर्टेंट है. ओके. ग्रुप बिहेवियर बहुत सारी चीजों से होता है. ग्रुप जब पढ़ोगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तुम कैसे ग्रुप के साथ एसोसिएट होना चाहोगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है. तुम कैसे, चलो तुम क्रिकेट मैच देखते हो, कोई टीम लगातार हार रही है, तुमको अच्छा लगता है अपना नाम उससे एफिलिएटेड होने की, मैं इस टीम को चीयर करता हूँ या करती हूँ? नहीं. बहुत लॉन्ग टाइम तक तुमको नहीं अच्छा लगेगा. बट यू विल रादर बी, तुम अपने घर के अगर किसी मेंबर के बारे में बताते हो, सुनो तुम कह रहे हो कि हाँ करेंगे ना,
तुम अपने घर के किस मेंबर के बारे में, किस कजिन के बारे में बहुत आगे बढ़ बढ़ के लोगों को बताते हो कि ये मेरा कजिन है, इसने इसकी नौकरी गूगल में लग गई, ये आईएएस बन गया या बन गई। जिसके साथ तुमको अपना नाम जोड़ना अच्छा लगता है, तुमको लगता है देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड कमिंग फ्रॉम योर नेम बीइंग एसोसिएटेड विद दैट पर्सन, अंडरस्टूड? जिसके साथ एफिलिएट होना, जो क्लब बार बार हारती है, जो टीम बार बार हारती है, उसके साथ तुमको अपना नाम जोड़ना अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा दिन। ये एक, आप लोग आईपीएल से बाहर आ जाइए, ये एक ग्रुप बिहेवियर होता है। और इंडिविजुअल बिहेवियर की जहां तक हम बात करें, I gave you examples that attitude is something that is individual. तुम्हारा एटीट्यूड अलग अलग होता है, तुम्हारा परसेप्शन चीजों का अलग अलग है ना? किसी एक चीज, कोई एक स्कीम आती है, कोई एक एडवर्टाइजमेंट आता है, कोई एक छोटी सी चीज होती है, उसके बारे में तुम्हारा परसेप्शन अलग अलग है। कुछ लोग उसको सपोर्ट करोगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ न्यूट्रल रहेंगे, कुछ को लगेगा कि यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता तो इट वुड हैपन बेटर। मोटिवेशन is again an individual behavior. For example, I gave you this example in the last class also. There are people who are earning 30 lakh, 40 lakh package, but they leave their jobs to get selected for an IS exam, to write an IS exam. Imagine leaving a 30 lakh package and then getting selected for an IS exam where your initial salary is not even 1 lakh. There must be some factor other than money, which is the primary motivation for that person. Somebody who is going out for social work, पैसा कम होता है सोशल वर्क में, थोड़ा कम, मतलब इन जनरल हम बोल रहे हैं, इन जनरल पैसा कम होता है, लेकिन ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद they want themselves to be associated with some NGO and for their whole life, women बात नहीं करोगे, for their whole life they want to work for women, children, slums, ऐसे लोग, ठीक है? लोग ऐसे भी नेचर के होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ लिख के मैं पैसा कमाऊंगा कि मैं गांव में जाके सर्विस दूंगा, क्या लाइफ है, रोड नहीं है अच्छी, मॉल नहीं है अच्छा, कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसे भी तो लोग होते हैं। यू आर दैट टाइप? यस, नहीं, नो प्रॉब्लम, सी पीपल आर डिफरेंट, यू शुड एक्सेप्ट द वे यू आर। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर ये बिहेवियर पढ़ना जरूरी है, वैसे लोगों को समझना जरूरी है। देयर आर पीपल, आपको मालूम है प्रोजेक्ट आपको मिलता है आपके पर्सनालिटी टाइप की वजह से, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस तरीके की चीजों से मोटिवेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको काम उस तरीके से दिया जाता है। तभी मोटिवेशन बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत ह्यूज चैप्टर है मोटिवेशन, वो भी में पढ़ोगे तो, और उसकी थ्योरीज पढ़ोगे तो खुद से रिलेट भी कर पाओगे कि हाँ मैं भी इस तरीके की हूँ या का हूँ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। गॉडलिवन ने एक बात कही, एक स्टेटमेंट दिया which is so true, I think. He said there is nothing more practical than a good theory. एक हम कहते हैं किताबी बातें हैं, वास्तविक जीवन में नहीं मिलता है, but what's there in the book has been thoroughly researched and verified, तभी तो वो किताबें हैं। Okay, so coming back to motivation is again an individual behavior. We are motivated by different needs, अलग अलग जरूरतें हैं हमारी और हमको वो मोटिवेट करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि वो ये पहचाने कि किस, एक अच्छा मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो ये पहचाने कि किस बंदे की मोटिवेशनल नीड क्या है, ठीक है? ओबी में जैसे आगे बढ़ोगे एक थ्योरी है अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, वो पढ़ाएंगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा, आसपास मम्मी पापा बहुत चीजों से तुम लोग उस चीज को रिलेट कर पाओगे। लर्निंग, ओके, लर्निंग, you have different learning capacities. I am the same person who is delivering lecture to all of you,
at one time, no differentiation, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। फिर भी अभी खड़ा करके अगर पूछेंगे कि अभी इतने देर आधे घंटे के लेक्चर में क्या समझे, तो कोई तो पूरा बता देगा कि क्या समझे, कितना समझे, कोई बाकी चीजें भी समझ रहा है, जोड़ रहा है। ना मैनेजमेंट में तुम अलग अलग 3 साल में सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो फाइनल ईयर में अगर कुछ फर्स्ट ईयर का पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ये थोड़ी बोल दोगे कि फर्स्ट ईयर में पढ़े, नहीं बोलोगे ना। It's about dovetailing all that you have studied, which has made it as a BBA as a subject syllabus पूरा, right? तो उसको ज्वाइन कर रहा होगा कुछ, और किसी को खड़ा करेंगे तो वो बोलेगा मैम वो कुछ नहीं बताएगा। आई नो, आई कैन मेक आउट फ्रॉम द फेसेस, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। When I'm not doing any kind of partiality, what is that, what is in you that is making you give different answers? It is your individual learning behavior. है लर्निंग बिहेवियर अलग अलग आपका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें रिटेंशन पावर ज्यादा होती है, रात में पढ़ेंगे, सुबह एग्जाम में आके सब लिख देंगे, और फिर जाके भूल भी जाएंगे, लेकिन लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन, मतलब एब्सॉर्ब करना फटाफट। देयर आर पीपल जो 4 बार 5 बार रिवाइज नहीं करेंगे तो वो सब चीज भूल जाएंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। और लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हड़बड़ी में कुछ नया चीज याद नहीं हो सकता है, वो पढ़ ही नहीं सकते, जो पढ़ लिया उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि नई चीज तो ऐसे भी नहीं आएगी। That is different learning behavior which you all have. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल लर्निंग बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेनिंग इज अ ह्यूज कॉस्ट बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा कॉस्ट होता है ट्रेनिंग, अंडरस्टूड? और वो बहुत पैसा लगता है ट्रेन करने में। ऑन साइट पे एक इंडिविजुअल को आईटी कंपनी भेजती है, 18-20 लाख के लगभग का खर्च होता है उसको ट्रेन करने में। तो तुम सोचो कि किसी पे भी तो पैसा नहीं लगाती होगी इतना। ऑर्गेनाइजेशन 1 रुपया जब तुमको एक्स्ट्रा नहीं देती है, तो तुम्हारे ऊपर खर्च भी तो उतना ही करेगी जिससे वो आउटपुट ज्यादा निकाल सके। किसी को भी तो ऑन साइट नहीं भेजा जा सकता है, किसी को कोई भी प्रोजेक्ट तो नहीं दिया जा सकता है। ये सारी चीजें किससे डिपेंड करती है? तुम्हारे इंडिविजुअल बिहेवियर से। उसमें लर्निंग आता है, उसमें एटीट्यूड आता है, मोटिवेशन आता है। अब तुम ये सोचो, you all know it by a common general concept कि सेल्स का जॉब बहुत स्ट्रेस वाला जॉब होता है। क्या आप जानते हैं सर? थोड़ा बहुत जानते हो क्या? अभी तो बहुत ग्रेजुएशन में आए हो तो ठीक से आइडिया नहीं है तुमको कि कैसे टारगेट होता है, क्या होता है। By the end of BBA, like when you come to 5th semester and all, you start seeing your job descriptions and all, you come to know more about it. But as of now, सुना सुनाई बात तो समझ में आता होगा कि सेल्स की नौकरी बहुत मुश्किल है। But there are people who are doing exceptionally good in sales. सेल्स बंद हो गया ऐसा तो नहीं है ना? लोग हैं जो सेल्स में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, टारगेट भी अचीव कर रहे हैं और सेल्स भी बढ़ा रहे हैं, तभी ना सामान बिक रहा है। बहुत काम एंड क्वाइट, और जो लोग जरा भी स्ट्रेस नहीं ले सकते, तुरंत पैनिक कर जाते हैं, वैसे लोग सेल्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हैं ना। तो तुम देखो कि पर्सनालिटी टाइप से कैसे नौकरी और ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ता है। अंडरस्टूड? यस। पर्सनालिटी टाइप होता है, टाइप ए, टाइप बी, आगे पढ़ोगे तो जानोगे पर्सनालिटी में कि वैसे में डिफरेंट पर्सनालिटीज सूट डिफरेंट प्रोफेशंस। और जैसे क्यों बोला जाता है लड़कियों को एचआर लेने के लिए? जनरली इट इज कंसिडर्ड कि यू नो एचआरएम इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इट्स एन ऑफिस जॉब। लड़कियां बहुत मेहनत भाग दौड़ नहीं कर सकती हैं इतना मार्केटिंग और सेल्स के लिए, छोड़ देंगी नौकरी को, सूट नहीं करता है तो वो प्रोफेशन। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, अंडरस्टूड? बट ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ जनरल कॉन्सेप्ट। देयर आर वुमेन हु आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड इन मार्केटिंग आल्सो। ओके, ये अपना जीत होता है, ये जस्ट जनरल बातें हैं जो हम करते हैं। So someone who is able to take good amount of stress is the one who can work good in sales, good in marketing. Understood? So every individual behavior that you do, that you have
has a remarkable impact on how organization should devise its policies, procedures, and its behavior towards you. Okay? This is why your behavior, I mean human resource behavior, both as an individual and in group, is relevant to the concept of organizational behavior. Understood? ये सारा जो चीज तुमको अभी हम बताए, लर्निंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड, ये पूरा पूरा चैप्टर है। ये पूरा पूरा एक एक करके चैप्टर आपको पढ़ना है। मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं एंड दैट इज अ वंडरफुल चैप्टर। मैनेजमेंट का कहीं भी एग्जाम देने जाओगे मोटिवेशन से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, हमेशा। इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में क्वेश्चन रहता है। देयर इज वन थ्योरी व्हिच इज Abraham Maslow's need hierarchy theory. वो theory is that is the pioneer theory in motivation. धीरे धीरे जब आप पाएंगे आगे तो आप okay. If we talk about the OB models या elements of OB, ये भी कल कर चुके हैं लोग, शायद कर चुके हैं। Elements of OB में क्या क्या आता है? Structure, technology, people, structure, technology. People, again the same thing. People, the human resource, and their behavior, as in individual and in groups. Okay. Structure. These are the elements of organizational behavior. Structure. When we talk about structure, we mean that this structure is about the hierarchy of the organization. Now, by hierarchy of the organization, we mean the line of command. There is a reporting person. We talk about how to compare who is your reporting person in the organization. What is the communication in that organization? Is it open communication? Is it closed communication? Is it a one-way communication? Is it a two-way communication? Is it quick communication? You have heard 7 C's of communication? Yes. 7 C's of communication. ये हमेशा काम आता है। Even जब तुम नॉर्मल बोलचाल की भाषा करते हो, ये किताबी बात थोड़ी है। किताब में है का मतलब है कि वो तुम्हारे में इम्प्लीमेंटेड है। 7 C's आप नहीं सुनेंगे कोई, आप देखिएगा कि कुछ लोगों के बात करने का तरीका कैसा होता है। 15 मिनट बोले कि उसमें 15 सेकंड भी काम की बात नहीं है। हाँ, they keep on doing. Brevity is virtue. There's no point going on a rant for something which can for rant of 20 minutes that can be said in 2 minutes. तुमको कोई इतना बड़ा चिट्ठी लिख देगा और उसमें 2 लाइन काम का रहेगा, तो वो 2 लाइन भी नहीं पढ़ोगे। बहुत फेयर चांस है कि तुम 2 लाइन नहीं पढ़ोगे। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, छोटा छोटा मैसेज तो तुम लोग पढ़ लेते हो। रीड मोर रीड मोर रीड मोर कितना खोलते हो बताओ? नहीं खोलते हो। that is one of the things. Understand 7 C's of communication. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन होता है, जब आगे पढ़ो बिजनेस कम्युनिकेशन और भी चीजें मेल वगैरह किया जाता है, एकदम क्रिस्प, कंसाइज, कॉन्क्रीट। जितनी बात है 3 लाइन 4 लाइन बस, क्योंकि लोग बिजी होते हैं वो उसको उतना पढ़ते हैं। दैट्स इट। अंडरस्टूड? So by structure we mean the hierarchical structure. Hierarchy क्या है? क्या वो टॉल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बहुत सारा रिपोर्टिंग लेवल्स है? क्या वो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे जापानीज कंपनीज अब हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। ओके, सो टोयोटा इज वन कंपनी जिसमें कि उसका जो बहुत सीनियर आदमी है वो भी ओपन हॉल, दे हैव रिड्यूस्ड द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि आप कैबिन वगैरह में रहते हैं तो कैसा होता है ना कि आपको लगता है किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं। तो टोयोटा बिलीव्स दिस कि नहीं, वहाँ के वर्कर को भी उतना ही राइट होना चाहिए किसी सीनियर से बात करने का, क्योंकि वो ज्यादा चीजें जानता है ग्राउंड फ्लोर के बारे में। So somebody of the rank of senior manager could be sitting at one table and the worker could be sitting beside him. So the barrier has been made seamless now.
सो धीरे धीरे आप लोग और उस चीज को समझेंगे. थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी. Technology is the, you cannot deny in today's world, you cannot deny the importance of technology. Technology is one thing that forms the element of organizational behavior, because you know change of technology causes a lot of resistance, a lot of good things, a lot of upgrade in productivity. So the role of technology cannot be uh, undermined. These three are the elements of coding. Okay. There are also organizational behavior models. किस किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. सारी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी नहीं होती. जैसे आईटी कंपनीज, आईटी इंडस्ट्री की बात करो तो वो सपोर्टिव मॉडल फॉलो करती है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, ऐसी भी होती है जो कस्टोडियल मॉडल फॉलो करती है. कस्टडी में आना समझते हो, ये सुने होंगे पुलिस स्टेशन के लैंग्वेज में, कस्टडी में है हमारी. हमारी कस्टडी में का क्या मतलब है कि हमारी देखरेख में है, अब उसके साथ जो करना है हम देखेंगे. So there are organizations that believe in custodial model, like Coca-Cola बगल में जो है ये custodial model follow करती है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव मॉडल की भी होती है, ऑटोक्रेटिक मॉडल की भी होती है. धीरे धीरे बात में करेंगे. ठीक है. So in the next class we want revision of principles of management. Yes.